आज हमनी पढ़ल जाही खौठा साहित्य के अन्य विधाएँ। खौठा साहित्य के अन्य विधाएँ में हमनी के पढ़े ललियै संस्मरण। संस्मरण जे है वह दूगो हमनी के पढ़े है। पहला पढ़े हलै बोरवा आडा के अखै बोर, जकर लिखवैया लगे शांति भारत। शांति भारत ने बोरवाडा के आखै बोर में श्रीनिवास पानुरी जी के बारे में बतवल गेल है। दूसरा संस्मरण है उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बाँस, जकर लिखवैया लगे गोविंद महतो उर्फ जंगली। जंगली जी ने इसमें राधा कृष्ण के बारे में बताए हैं। इसके बाद अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जीवनी। जीवनी भी हम लोग को दो पढ़ना है। पहला पढ़ना है बड़का बुजुर्ग बिरसा, जकर लिखवैया लगे एके झा। एके झा ने बिरसा मुंडा के बारे में बतलाया है। दूसरा जीवनी हमने पढ़े है शेख भिखारी। शेख भिखारी के लिखवैया लगे पारसनाथ महतो। पारसनाथ महतो ने ही शेख भिखारी के बारे में बतलाया है। तो अभी हम लोग छोटा सा पहले हिंदी में सारांश देखेंगे। सारांश देखने के बाद स्मरणीय तथ्य 27 गो देखेंगे। परीक्षा कॉर्नर जो है लगभग 20 को देखेंगे और वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है 35 को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हिंदी सारांश देखते हैं। शेख भिखारी आज़ादी आंदोलन में झारखंड के एक अमर शहीद नाम है। 1857-58 के विद्रोह में अपने रांची के ओरमांझी क्षेत्र में अंग्रेजी सैनिकों के खिलाफ भयंकर आंदोलन चलाने में अपनी कुर्बानी दी थी। शेख भिखारी का जन्म 1819 ईस्वी में ओरमांझी के खुदिया लोटवा गांव में हुआ था। अपनी आप ओरमांझी क्षेत्र के खटंगा राजा टिकैत उमराव सिंह के दीवान थे। ओरमांझी क्षेत्र के खटंगा राजा टिकैत उमराव सिंह के दीवान थे कौन? शेख भिखारी। 1857 के सिपाही विद्रोह में झारखंड तक फैली उमराव सिंह के साथ शेख भिखारी भी उस आग में कूद पड़ते हैं। इनके जबरदस्त विरोध और चालाकी से अंग्रेजी हुकूमत और ओरमांझी क्षेत्र में फटकने नहीं दिया था अंग्रेजी हुकूमत को। लेकिन षड्यंत्र करके अंग्रेजी शासक ने शेख भिखारी और टिकैत उमराव सिंह को पकड़ लेता है। उन्हें 1858 6 जनवरी को टैगोर हिल 1858 6 जनवरी को टैगोर हिल के एक पेड़ में फांसी दे दी जाती है। फिर बाद में 2 दिन बाद 8 जनवरी 1858 को चुटुपाली घाटी जो रामगढ़ में स्थित है एक बरगद पेड़ पर उनकी लाशों को टांग दिया जाता है। और अभी हम लोग देखेंगे स्मरणीय तथ्य। शेख भिखारी के जन्म जो है 1819 में ओरमांझी, तब ओरमांझी था और अभी सिकिदरी थाना के अंतर्गत खुदिया लोटवा गांव में। शेख भिखारी जमींदार परिवार से थे। शेख भिखारी के परदादा जलाल आम्बरा गाढ़े के चौकीदार थे।
शेख भिखारी के दादाजी शेख बिलंदू, जो एक बड़े पहलवान और बहादुर थे। शेख भिखारी पर अपने दादी जी का असर और प्रेरणा थी। शेख भिखारी बहादुरी से प्रभावित होकर राजा उमराव सिंह ने अपना दीवान बनाया था। 1857 के सिपाही विद्रोह के बाद झारखंड क्षेत्र में विद्रोह की चिंगारी पहुंच गई थी। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ झारखंड में भी आवाज़ गूंजने लगी। शेख भिखारी और टिकैत उमराव सिंह के नेतृत्व में चुटुपाली घाटी और चाड़ू घाटी में अंग्रेजी फौज का रास्ता रोक दिया। डोरंडा फौज के बटालियन जमादार माधव सिंह शेख भिखारी की मदद लेकर अपने सिपाहियों को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भड़काया। विद्रोही सिपाहियों को शेख भिखारी ने काफ़ी मदद की। शेख भिखारी ने अपने जान की बाजी लगाकर रांची शहर को अंग्रेज़ों के कब्जे से मुक्त करवाया। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को छोटा नागपुर का राजा बनाया गया। 2 अगस्त 1857 को छोटा नागपुर में 1872 से चला आ रहा अंग्रेजी शासन समाप्त हो गया। 2 अगस्त 1857 को अंग्रेजी शासन छोटा नागपुर में क्या हुआ? समाप्त हो गया। राजा विश्वनाथ सहदेव के भी लोकप्रिय पात्र बने शेख भिखारी। सिख रेजिमेंट को अंग्रेज़ों के खिलाफ उकसाने के लिए राजा विश्वनाथ का पात्र लेकर मेजर बिशन सिंह के पास शेख भिखारी ही पहुंचे थे। संथाल विद्रोह को उकसाने या भड़काने का काम शेख भिखारी ही करते थे। संथाल विद्रोह का अगुवाई सिद्धू कान्हू ने की थी। संथाल विद्रोह के समय हजारीबाग जेल तोड़कर आंदोलनकारियों को बाहर करने में सुरेंद्र शाही ने अगुवाई की थी। चोरी छिपे अंग्रेजी फौज रांची पहुंच जाती है और शासन कब्जे में ले लेती है। अंग्रेजी फौज के द्वारा रांची को एक बार फिर से कब्जे में लेने के बाद घोषणा की गई कि शेख भिखारी और टिकैत उमराव को गिरफ्तार करें या मार कर फेंक दें। 22 नंबर देखेंगे। इसी दौरान 23 सितंबर से 20 अक्टूबर 1957 तक झारखंड में अनेक विद्रोही सिपाहियों को फांसी दे दी गई। अंग्रेजी हुकूमत के छल कपट से शेख भिखारी और टिकैत उमराव सिंह पकड़े जाते हैं। 6 जनवरी 1858 को शेख भिखारी और टिकैत उमराव सिंह को टैगोर हिल रांची के पास एक ही पेड़ में फांसी दे दी गई और 2 दिन बाद 8 जनवरी 1858 को शेख भिखारी और टिकैत उमराव सिंह की लाशों को चुट्टीपालू घाटी रामगढ़ के एक बरगद के पेड़ में टांग दिया जाता है, लोगों को धमकाने डराने के लिए। वह बरगद का पेड़ आज भी मौजूद है, जिसे फसियाहा बोर के नाम से जाना जाता है। इसी बरगद के पेड़ के पास इन दोनों शहीदों का स्मारक भी बनाया गया है। परीक्षा कॉर्नर प्रश्न देखेंगे। शेख भिखारी ककर लिखल रचना लगे? तो पारसनाथ महतो कर। शेख भिखारी कैसन रचनाकार लगे?
नहीं सॉरी, शेख भिखारी कैसन रचना लगे, तो जीवनी लगे। शेख भिखारी कौन किताबें सबसे इंजराइल है, तो खोरठा गद्य पद्य संग्रह 1989 में सबसे पहले छपल है। शेख भिखारी के हला एगो वीर आज़ादी सेनानी हला। शेख भिखारी कहाँ जन्मल, शेख भिखारी जे है खुदिया लौटवा गांव और मांझी रांची में जन्मल। शेख भिखारी कर जन्म कौन साले भेल रहे, 1819 ईस्वी में। शेख भिखारी कहिया शहीद भेला, 6 जनवरी 1858 को। शेख भिखारी के आजक नाम की हलै, शेख बिलंदू हलै। शेख भिखारी के आजक नाम शेख बिलंदू की हला, बहादुर पहलवान हला। शेख भिखारी के जो आजा थे यानी दादा थे वह पहलवान थे, और जो परदादा थे वह आमरागढ़े के चौकीदार थे। शेख भिखारी कौन राजा के दीवान थे, तो खटंगा राजा टिकैत उमराव सिंह के दीवान थे। शेख भिखारी कौन समय अंग्रेजी हुकूमत कर खिलाफ आंदोलन करल हला, तो 1857-58 में सिपाही विद्रोह के बाद। शेख भिखारी कईगो जोरगर उलगुलानी काम देखबल गेल हलै, 3 गो। कौन कौन 3 गो उलगुलानी काम के चलते शेख भिखारी के याद करल जा है। पहला, चूटूपाली आर चारू घाटी में अंग्रेजी फौज खातिर डहर रोके के। दूसरा सिख फौज के अंग्रेजी शासन के खिलाफ उकसावे के लेल राजा विश्वनाथ सहदेव के चिट्ठी लेके जाए के। तीसरा, संथाल विद्रोह के उकसाए के हजारीबाग जेल के तोड़ के कदूदी उलगुलानी सबके भगावे। शेख भिखारी के मदद से कौन जमादार के समेत सिपाही अंग्रेजक के खिलाफ करला, जमादार माधव सिंह। छोटा नागपुर के कौन साल ले अंग्रेज के कब्जा में रहू हलै, 1772 से छोटा नागपुर जो है अंग्रेजों के कब्जा में रहू हलै, और 2 अगस्त 1857 ईस्वी में छोटा नागपुर जो है अंग्रेजी शासन से मुक्त भए गेलै। सिख फौज के उकसावे के लेल चिट्ठी पहुँचावेल राजा विश्वनाथ ककरा भेजल हला, शेख भिखारी के। राजा विश्वनाथ सहदेव पैसग पति चिट्ठी यानी गोपनीयता पत्र सिख फौज तक पहुँचावे ककर ऊपर भरोसा करला, शेख भिखारी के ऊपर। विश्वनाथ सहदेव के छोटा नागपुर के राजा कहिया बनवल, रांची शहर के अंग्रेजी सेना से मुक्त करल बादे। हजारीबाग जेल तोड़ के आंदोलनकारी सब के आज़ाद करे के काम ककर अगुवाई में भेल हलै, तो सुरेंद्र शाही के अगुवाई में। सुरेंद्र शाही के हजारीबाग जेल तोड़े के लेल के उकसवल हलै, तो उकसवल हलै शेख भिखारी। झारखंड ढेर आज़ाद सिपाही के कौन तारीख तक फांसी देल गेलैन, 23 सितंबर से 20 अक्टूबर 1857 तक। शेख भिखारी आर टिकैत उमराव सिंह के अंग्रेजी हुकूमत कहिया फांसी देल गेल हलै, 6 जनवरी 1858 के, और 2 दिन बाद 8 जनवरी 1858 के चूटूपाली घाटी के बरगद पेड़ में दुयो के लाश टांग देल हलै। ग्रामीण के
डरावे धमकावे खातिर। शेख भिखारी टिकैत उमराव सिंह के कहाँ फांसी देल गेल हलै? टैगोर हिल के पास एगो गाछे। शेख भिखारी आर उमराव सिंह के लाश के 2 दिन बादे कहाँ टांगल गेल हलै? तो चुटुपाली घाटे रामगढ़ में। चुटुपाली घाटे रामगढ़ में फसिया बोर कहाँ है? शेख भिखारी और टिकैत उमराव सिंह के लाश लटकावल बोर गाछ के। अब हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। शेख भिखारी पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। शेख भिखारी जीवनी के लिखल है? शेख भिखारी के जीवनी जो है वह लिखल है पारसनाथ महतो। शेख भिखारी कौन हला? शेख भिखारी जे है वो झारखंड एगो अमर शहीद हला। शेख भिखारी कहाँ के रहवैया हला? शेख भिखारी जे है खुदिया लौटवा सिकिदरी थाना और मांझी रांची के। शेख भिखारीक बापेक नाम की रहे? बाप के नाम शेख पहलवान रहे। 5 नंबर हम लोग देखेंगे। शेख भिखारी के आजा के नाम हलै शेख बिलंदू। ककर शरण में बाँचल हलै? बाँचल हलै काशीनाथ महतो के शरण में। शेख भिखारी के जन्म कहिया भेल हलै? शेख भिखारी के जन्म 1819 ईस्वी में भेल हलै। शेख भिखारी के ऊपर ककर प्रभाव पड़लै? शेख भिखारी के ऊपर जे है प्रभाव शेख भिखारी के ऊपर ककर प्रभाव पड़ल? तो शेख भिखारी के जो प्रभाव पड़लै वह दादाजी शेख बलंदू पर। शेख बलंदू की हला? शेख बलंदू जे है वह पहलवान हला। शेख भिखारी कौन राजा के दीवान हला? टिकैत उमराव सिंह के। शेख भिखारी कर परदादा के की नाम रहो है? परदादा के नाम रहो है शेख जलाल जे आमरागढ़ के चौकीदार रहो है। शेख भिखारी परदादा कौन गढ़े के चौकीदार रहो है? तो आमरागढ़ के चौकीदार रहो है। शेख भिखारी परिवारे पुरखा सब केकर कुटी चाइले के शिकार भेल हला? बामन पुरोहित के कुटी चाइले के शिकार होल हला। शेख भिखारी कौन समय अंग्रेजे के खिलाफ आंदोलन करल हलै? 1857 में सिपाही विद्रोह के समय। शेख भिखारी ई धरती के आज़ादी खातिर कईगो दमगर काम करके शहीद भेलै? तो 3 गो दमगर काम करके शहीद भेलै। शेख भिखारी अंग्रेजी शासन के खिलाफ पहला काम की करल हला? पहला काम करल हला चुटुपाली घाटी से अंग्रेजी फौज के हटवे के और चारू घाटी में गाढ़ा कोड़े के। ऑप्शन नंबर डी सही है 15 नंबर का। 16 नंबर हम लोग देखेंगे। चारू घाटी में शेख भिखारी गड्ढा काहे खोड़ल हला? गड्ढा जे है अंग्रेजी फौज पार होवे नहीं पारत इसीलिए। शेख भिखारी दोसर माने पहला नहीं दूसरा सेकंड दोसर उम्दा काम की करलै? दूसरा उम्दा काम जे है सिख फौज के फुसलावे ले राजा के चिट्ठी लेके जाए के। माधो सिंह की हला? माधो सिंह जे है
वो अंग्रेजी फौजे के जमेदार हला। जमादार माधो सिंह कौन कौन फौज के जमेदार हला? जे है डोरंगा फौज के जमेदार हला। सिख फौज के मेजर के हला? सिख फौज के मेजर जे है बिशन सिंह हला। माधो सिंह ककर मदद लेके अपन सिपाही सबके अंग्रेज के खिलाफ उकसावल हला? शेख भिखारी के मदद लेके राजा विश्वनाथ सहदेव के चिट्ठी लेके सिख फौज के मेजर ठीन के गेल हलै? तो शेख भिखारी गेल हलै। शेख भिखारी तेसर दमगर काम की करलै? यानी थर्ड काम। तो तेसर दमगर काम जो करलकै वह हजारीबाग जेल के तोड़े में साथ दिए के। 24 नंबर छोटा नागपुर एक अंग्रेजी हुकूमत से कहिया आज़ाद भेलै? आज़ाद भेलै 2 अगस्त 1857 के। रांची के आज़ाद करल बाद छोटा नागपुर एक राजा ककरा बनवल गेलै? छोटा नागपुर एक राजा जो है ठाकुर विश्वनाथ सहदेव के बनवल गेलै। 26 नंबर देखेंगे। छोटा नागपुर के अंग्रेजी शासन कहिया से चलल आ रहल है? तो 1772 से चलल आ रहल है। हजारीबाग जेल के तोड़े में अगुवाई के करल हला? अगुवाई जे सुरेंद्र शाही करल हला। झारखंड के ढेर आज़ाद सिंहला सिपाही के कहिया फांसी देल गेल हलै? जे है 23 सितंबर से 20 अक्टूबर 1857 ईस्वी तक। 1857 के समय छोटा नागपुर के अंग्रेजी कमिश्नर के रहे? छोटा नागपुर एक अंग्रेजी कमिश्नर जे है डाल्टन रहे। कमिश्नर डाल्टन विद्रोह के डर से कहाँ भाग गेल हलै? भाग गेल पिठोरिया के डहर से बगोदर। शेख भिखारी के कहिया फांसी देल गेल हलै? शेख भिखारी के 6 जनवरी 1858 ईस्वी के। शेख भिखारी के संगे ककरा फांसी देल गेल हलै? शेख भिखारी के संगे टिकैत उमराव सिंह के फांसी देल गेल हलै। शेख भिखारी आर टिकैत उमराव सिंह के लाश के कहाँ आइन के टांग देल गेल हलै? टांग देल गेल हलै चुटुपाली घाटी के एगो बोर गाछे। शेख भिखारी आर उमराव सिंह के लाश के चुटुपाली घाटे काहे टांगल गेल हलै? टांगल गेल हलै क्षेत्र के आदमी के डरवे खातिर। शेख भिखारी के लाश के चुटुपाली घाटे कहिया टांगल गेल हलै? तो 8 जनवरी 1858 के टांगल गेल हलै।